हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी एमसीक्यू में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिहार की योजनाएं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आगामी आपका जो बीपीएससी एग्जाम होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है ये। और इसके साथ साथ बिहार के अन्य एग्जाम जहाँ पे भी जीएस का पोर्शन है, करंट अफेयर के तौर पे या फिर आपका स्कीम्स यानी कि योजनाओं के बारे में पूछा जाता है, तो हम लोग इस सेशन में एक एक करके जितने भी रिसेंट में साल एक दो साल के अंदर में जितनी भी योजनाएं आपका लॉन्च किया गया है श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा या जो करेंट अभी गवर्नमेंट है उसके द्वारा, तो ये सभी को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। और यहाँ से आपका 2 से 3 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, खास करके बीपीएससी में। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन 2 से 3 प्रश्न इसमें। आप ऐसा मत समझिएगा सिर्फ स्कीम कवर होगा। स्कीम के साथ हम लोग कुछ बजट का भी पोर्शन, कुछ कुछ योजनाओं के बारे में जो घोषणा की गई है उसको भी कवर करेंगे। और कुछ कुछ पॉलिसियां जो लाई गई है बिहार सरकार के द्वारा अलग अलग टाइम पे, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो बिल्कुल ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप इसको देखिए, पूरा देखिए, और उसके बाद फिर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो है आपका समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा लाया गया है सामाजिक सुरक्षा योजना। तो ये किस तरह का प्रोग्राम है? तो देखिए, यह स्पॉन्सरशिप एवं फोस्टर केयर प्रोग्राम है। तो देखिए, ये जो सामाजिक सुरक्षा योजना है किसके लिए स्टार्ट किया गया है? तो देखिए, राज्य के ऐसे बच्चे जो कि अनाथ और विस्तारित परिवार के साथ रहते हैं, या फिर विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और विधवा महिलाओं के बच्चे जिनके माता पिता शारीरिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं या फिर जानलेवा बीमारी से ग्रसित हैं, तो ऐसे बच्चे को बच्चों के लिए ये सामाजिक सुरक्षा योजना स्टार्ट किया गया है। तो अब देखिए, इस योजना में लाभ क्या मिलेगा? तो देखिए, उन्हें 4,000 रुपये की राशि, या उन्हें यानी कि ये ऐसे बच्चे को 4,000 रुपये की राशि 1 वर्ष के लिए या आवश्यकता अनुसार 18 वर्ष पूरा होने तक दिया जाएगा। तो ये आपका महत्वपूर्ण बिंदु है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये याद रखना है। स्टेटमेंट बना के आपको दिया जा सकता है कि ये सामाजिक सुरक्षा योजना में कितने रुपये दिया जाता है और कितने टाइम पीरियड के लिए। तो अगर आवश्यकता हुआ तो 18 वर्ष तक दिया जाएगा। और किनको मिलेगा तो यहाँ पे देख लीजिए, और एक नोट में दिया गया यहाँ पे, एक परिवार के 2 बच्चों किसी परिवार में मतलब 2 बच्चों को ही योजना का लाभ लेने के लिए मान्य होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होगा। योजना का लाभ लेने के लिए बच्चों को अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में आवेदन देना होगा। तो किस तरह से ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जनरल अगर कोई लाभुक है। और ये सेशन देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका जो एग्जाम दे रहे हैं उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो भी बहुत सारे स्कीम है जिसके बारे में जानना चाहते हैं, अवेयरनेस की वजह से लोग इसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं, उन लोग के लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल जो लाभार्थी बन सकते हैं वो भी देखें, और जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी देखें। इसमें आगे देखिए क्या है। तो इस योजना में इतना ही था। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं है आपका परिवहन विभाग के द्वारा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कौन से विभाग। तो ये जो था आपका समाज कल्याण विभाग के द्वारा लाया गया था सामाजिक सुरक्षा। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। इसमें क्या है? तो इसमें देखिए, बस खरीदने के लिए मिलेगा 5 लाख तक का अनुदान। तो ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें कि कितने अनुदान मिलेंगे। तो 5 लाख परिवहन विभाग के द्वारा लाया गया है। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपका आवेदन करने के लिए साइट है। तो जो लाभुक बनने के इच्छुक होंगे वो कर सकते हैं। प्रखंड परियोजना 2024 में ये लॉन्च किया गया है। आवेदन करने का तरीका है, साइट पे विजिट करें। ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम लोग मैक्सिमम वो कवर करेंगे जो एग्जाम से महत्वपूर्ण हो। प्रखंड परियोजना का देखिए, इस तरह से होम पेज पे लॉगिन करें, पासवर्ड डालें, ऐसे ऐसे करके
इस तरीके से आवेदन करने की तिथि दिया गया है 1/8 से 25/8 तक। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अनुदान राशि CMFS के माध्यम से लाभुक के खाते में जाएगी। तो ये था, इसमें मेनली रूप से आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना लॉन्च किया गया है और इसमें अनुदान राशि आपको दिया जाएगा 5 लाख रुपये। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा बिहार IT पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी पॉलिसी आए हैं बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप बिल्कुल मैं कवर कराऊंगा। और इसके अलावा भी आपके पास कुछ जानकारी है तो बिल्कुल इसको पढ़ें। जिस तरह के जितने भी पॉलिसी लाई जाती है, क्वेश्चन वहां से बनते हैं एग्जाम में, खास करके BPSC में। तो चलिए इसको कवर करते हैं हम लोग कि बिहार IT पॉलिसी में ऐसा क्या नया है। तो देखिए, बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट इन IT सेक्टर एंड डेटा सेंटर इन बिहार, ठीक है। तो बेस्ट इन क्लास फिजिकल इंसेंटिव, तो देखिए क्या क्या दिया जा रहा है। तो फिक्स्ड कैपिटल सब्सिडी दिया जा रहा है 30% ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप टू कितने तक, 30 करोड़ तक, इंक्लूडिंग है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी। या और में क्या है, इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन सब्सिडी दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है, तो 10% इंटरेस्ट सबवेंशन अप टू 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। जो या इसके अलावा 40 करोड़, ये दोनों में जो भी लोअर होगा कितने साल के लिए, तो 5 साल के लिए, ध्यान रखिएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोग ध्यान दीजिएगा। 30% है इसमें फिक्स्ड कैपिटल में, और इंटरेस्ट सबवेंशन सब्सिडी कितना है, 10% है, 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, और 40 करोड़ विच जो भी लोअर होगा वो मिलेगा। फिर है लीज रेंटल सब्सिडी, तो 50% सब्सिडी ऑफ द लीज रेंटल, कितने साल के लिए, तो 5 साल के लिए। नेक्स्ट है आपका इसमें 25% एनर्जी बिल सब्सिडी, जो भी एनर्जी बिल आपका आएगा वो आप में उसमें सब्सिडी मिलेगा 25% तक। कितने साल के लिए मिलेगा, तो 5 साल के लिए। और 100% क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी, reimbursement of 100% of the employer contribution of ESI and EPF up to 5,000 per employee per month for 5 year। तो इम्पोर्टेंट इसमें ये हो जाता है, देखिए कितना मिलेगा ये सब्सिडी, 5,000 पर एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय पर सरकार देगी। कितने साल के, पर मंथ, ध्यान रखिएगा, पर मंथ दिया जाएगा और ये 5 साल तक दिया जाएगा। यानी कि एक एम्प्लॉय को एक साल में 12/50 60,000 60K दिया जाएगा। तो और 5 साल तो 3 लाख, 3 लाख का पर एम्प्लॉय आपको सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलेगा। और इसका टारगेट है, देखिए, प्रोविजन ऑफ टेलर मेड, थोड़ा क्लियर कर देता हूं, एक सेकंड दीजिए। हाँ, यहाँ पे देखिए, प्रोविजन ऑफ टेलर मेड पैकेज फॉर मेगा प्रोजेक्ट विथ एन इन्वेस्टमेंट एबव 100 करोड़ और जनरेटिंग मिनिमम 1000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। तो इससे कितना जनरेट होगा, लगभग 1000 का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे, ये तो हो गया था हमारा। नेक्स्ट कवर करेंगे हम लोग बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2024। तो इस योजना में क्या है, तो देखिए इस योजना में है बिहार सिविल सेवा। तो देखिए UPSC 2024 के PT उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थी जो है उनको 1 लाख की फ्री प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी PT क्वालिफाई किए हैं UPSC में, उनको प्रोत्साहन योजना के तहत कितना राशि मिलेगा, तो 1 लाख, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो भी आप लोग में कोई लाभुक है तो वो किस तरह से रजिस्ट्रेशन करने का क्या तरीका है वो यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये इसी योजना का स्टेप है, किस तरह से किया जा सकता है। अब एक देखिए हम लोग देख लेते हैं कि नीतीश कुमार जी के द्वारा वारसलीगंज औद्योगिक क्षेत्र में अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान रखिएगा इस कंपनी का, ग्राइंडिंग यूनिट का शिलान्यास किया गया है। इस प्लांट की स्थापना हेतु बिहार सरकार की औद्योगिक नीति के तहत सहायता दी जा रही है। तो जो भी औद्योगिक नीति है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है बिहार सरकार की, उसके तहत इस यूनिट को, यानी कि अंबुजा कंक्रीट को सहायता दी जा रही है। इससे विनिर्माण उद्योग हेतु सीमेंट की उपलब्धता सुलभ होने के साथ ही रोजगार के अवसर, तो एक तो सीमेंट का उपलब्धता बढ़ जाएगी
और साथ में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। बिहार देश में तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में से एक है। अन्य उद्योगों की स्थापना से बिहार के लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। और इस देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं, जूम कर देता हूँ और ये ध्यान रखिएगा कब हुआ है। देखिए 3/8/2024 को किया गया है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। देखिए यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र वारसलीगंज, जिला नवादा कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा ये यूनिट कहाँ लगाया गया था, नवादा जिला में अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। कभी कभी पूछ लिया जाता है इस तरह के, प्रीवियस में आई थिंक 67 और 68 में पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान पूर्वक इसका डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, कंपनी का नाम है और डेट भी याद रख सकते हैं क्योंकि डेट भी पूछा जाता है। तो 3/8/2024 को किया गया था। इसके साथ उसी ट्वीट के माध्यम से ये किया गया था, सेम चीज है, सहायता दी जा रही है। ठीक है, ठीक है, चलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस इसमें ध्यान आप ये रखिएगा कि वारसलीगंज नवादा में अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड का यूनिट स्टेब्लिश हुआ है, जो ग्राइंडिंग यूनिट है। कौन सा यूनिट है, तो ग्राइंडिंग यूनिट है। एक सेकंड, ग्राइंडिंग यूनिट है, ध्यान रखिएगा, डेट याद रखिएगा और जिला और डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ये एग्जाम में पूछा गया है, उसी का नवनिर्मित करके लोकार्पण किया गया है। तो देखिए पर्यावरण जल परिवर्तन विभाग के द्वारा नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा ककोलत, याद रखिएगा, ककोलत जलप्रपात में पर्यटकीय सुविधाओं का लोकार्पण किया गया है। तो आपका याद रखना है एक तरह से रिनोवेशन का काम हुआ है ककोलत जलप्रपात में। वाटरफॉल है, आप लोग बहुत सारे जानते होंगे। और ये कहाँ पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी नवादा जिले में है। नवादा जिले में आई थिंक गोविंदपुर प्रखंड या कुछ है, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ देखिए है गोविंदपुर प्रखंड में ये पड़ता है, ककोलत जलप्रपात नवादा डिस्ट्रिक्ट, याद रखिए। और कब किया गया है, तो इसका भी 3/8/2024 को किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको काफी इको टूरिज्म के तहत इसमें काफी सुविधाएं प्रदान की गई है और सेफ्टी मेजर्स को भी ध्यान रखा गया है। ये सब देखिए एक नया ये बनाया गया है जो ऊपर नहीं जा सकते उनके लिए, और साथ में बच्चों को खेलने के लिए काफी व्यवस्था की गई है। तो कहने का तात्पर्य है कि पहले से ही काफी खूबसूरत इसका रीडेवलपमेंट किया गया है। तो बिल्कुल आप लोग जो जाने के इच्छुक हैं बिल्कुल जाइए। और साथ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा कि ककोलत जलप्रपात का 3 अगस्त को उद्घाटन किया गया और ये नवादा जिले में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे उसी से है, पर्यटकों सौगात ककोलत जलप्रपात में पर्यटकीय सुविधाओं का दिनांक 3 अगस्त 2024 को नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा नवादा डिस्ट्रिक्ट में। तो देखिए ये एक बार देख सकते हैं कि सुविधा में क्या क्या है, प्राकृतिक कुंड है, कैफेटेरिया, प्रशासनिक भवन। ऐसे ही एग्जाम में नहीं आएगा, आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद देखिए ये तो हम लोग पढ़ रहे थे, जान रहे थे ककोलत जलप्रपात के अलावे जलप्रपात के बारे में। इसके अलावे और कौन कौन से महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं, चलिए उनको भी कवर कर लेते हैं यहीं पे। तो देखिए बिहार के प्रमुख जलप्रपात में देखिए कौन सा है, तुतला भवानी। अभी काफी ये न्यूज में भी चल रहा है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही अचानक बारिश होने के कारण काफी स्थिति बिगड़ गई थी यहाँ पे। तो देखिए तुतला भवानी झरना बिहार के रोहतास जिले में है, तिलौथू के पास स्थित है। ध्यान रखिएगा, जिला याद रखिएगा, काम बन जाएगा आपका बहुत ही खूबसूरत है, देखने योग्य है। तो कभी टाइम निकाल कर या आसपास जो भी है आप लोग जाइए, बहुत ही अच्छा है। और इसकी ऊंचाई लगभग देखिए कितना है, 200 मीटर। तो ध्यान रखिएगा तुतला भवानी जलप्रपात कहाँ है, तो ये आपका रोहतास जिले में, ऊंचाई है लगभग 200 मीटर।
दो पहाड़ों के बीच से गिरता है झरना सैलानियों को आकर्षित करता है। तो देखिए जैसा ये दृश्य में दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा है। मैं खुद इसको देखा हूँ तो ये काफी खूबसूरत है बिल्कुल। और अभी के टाइम में बरसात में ऐसा हो गया है कि इतना तेज हो गया कि ये पूरे से काफी तेज पानी आ रहा है, यहाँ पे बहाव वाली स्थिति हो गई है। तो चाहे तो आप अभी इसको अवॉइड कीजिए, बरसात के बाद देखिए बिल्कुल जा सकते हैं। एक छोटा सा मंदिर भी है यहाँ पे, और ये झूला नुमा हैंगिंग ब्रिज टाइप का एक बना हुआ है। तो ये आपका हो गया तूतला भवानी, ध्यान रखिएगा कहाँ, तो रोहतास जिला। अब नेक्स्ट है आपका जलप्रपात में तेलहर जलप्रपात। बिहार के प्रमुख जलप्रपात में तेलहर जलप्रपात, तो ये आप इसका दृश्य देख सकते हैं। तो देखिए तेलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में है। वो तूतला भवानी कहाँ था, तो तूतला भवानी था आपका रोहतास में, और ये तेलहर कहाँ है, तो ये है आपका कैमूर में, भभुआ अधौरा मार्ग पर स्थित है। इस झरने की ऊंचाई लगभग 80 मीटर है। ध्यान रखिएगा कितना मीटर है, 80 मीटर। आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं उसका डिफरेंट एंगल से। और इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, जो भी डेटा है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। बिल्कुल मैं ऑफिशियल वेबसाइट से इसको कलेक्ट किया हूँ। तो कोई भी जानकारी आपको यहाँ पे, कोई भी डेटा जो दिया गया है बिल्कुल आपका एक तरह से ऑथेंटिकेट है। तो आप कंफ्यूजन का स्थिति में मत रहिएगा। नेक्स्ट है देखिए आपका धुआं कुंड। तो ये है आपका कैमूर की पहाड़ियों में। इससे पहले वाला भी देखिए, ये भी आपका तेलहर भी कैमूर में था। उसके बाद है आपका धुआं कुंड, ये काफी पॉपुलर है। कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित इस झरने का नजारा काफी मनमोहक मनोरम है। इसकी ऊंचाई देखिए, ऊंचाई लगभग, और जिला, ये नाम और जिला कम से कम याद रखिए। 130 फीट है। यहाँ से गिरता हुआ पानी धुआं जैसा दिखता है, जो पर्यटकों को काफी, इसलिए इसका नाम धुआं कुंड है। तो देखिए 130 फीट की ऊंचाई से गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी का फैलाव होगा, तो जस्ट लाइक धुआं। तो ये देखिए, ये है आपका धुआं कुंड। नेक्स्ट है आपका कशिश झरना। रोहतास जिले में आमझोर में स्थित कशिश झरना काफी लोकप्रिय है। झरने की ऊंचाई लगभग 800 फीट है, काफी ऊंचा है। कशिश झरना वर्षों में प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ककोलत का जो उद्घाटन हुआ था उसी से रिलेटेड जलप्रपात से हम लोग सारा देख लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं दूसरे स्कीम की तरफ। तो देखिए गोदाम निर्माण योजना 24-25, ये बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा लाया गया। इसमें महत्वपूर्ण क्या है देख लेते हैं। तो देखिए 100 मीट्रिक टन एवं 200 मीट्रिक टन कृषि उत्पादन भंडारण सुविधा हेतु गोदाम निर्माण के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखना आपको इसमें है कि कितने मीट्रिक टन का, तो एक 100 और एक जो है 200 मीट्रिक टन का इस योजना के तहत बनाया जा रहा है। और इसका चयन लॉटरी के माध्यम से होगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली आपको ये डेटा याद रखना है, 200 और 100। योजना का नाम है गोदाम निर्माण योजना, और इसका विभाग है कृषि विभाग। आवेदन अगस्त से शुरू है, पूरे महीने चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं समग्र गव्य विकास योजना। ये आपका बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा किया गया है। तो इसमें महत्वपूर्ण देख लेते क्या है। 2 एवं 4 दुधारू मवेशी के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 75% अनुदान तथा अन्य सभी वर्गों के लिए 50% है। तो ये जितने भी दिया गया है यहाँ पे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन लोग के लिए 75% अनुदान। अब बाकी अन्य के लिए, सभी वर्गों के लिए 50% अनुदान, एवं 15 तथा 20 दुधारू मवेशी के लिए सभी वर्गों के लिए 40% अनुदान सुविधा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों, बेरोजगार युवक युवतियों के लिए 2, 4, 15, 20 दुधारू मवेशियों को डेयरी इकाई स्थापित करने हेतु आवेदन। एक तरह से ये स्वरोजगार के लिए, मतलब इस तरह से इस योजना का शुरुआत किया गया है। तो आप इसमें याद क्या रखेंगे कि 2 और 4 गाय दुधारू मवेशी के लिए जो अत्यंत पिछड़ा और मतलब
ईबीसी एसटी एससी के लिए 75% अनुदान मिलेगा और अब बाकी अन्य के लिए 50%। तो ध्यान रखिएगा इसको। योजना के अव्यय कुछ इस प्रकार है, आप चाहें तो ये वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। क्या है कैसे है, अगर आप इसका लाभ उठाना भी चाहते हैं तो वेबसाइट दिया गया है, डेट दिया गया है, सारा कुछ है। तो एग्जाम के साथ साथ आप की जानकारी मतलब स्वरोजगार के लिए आप इच्छुक हैं तो वो भी इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री प्रखंड, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। बस खरीदने के लिए 5 लाख का अनुदान मिलेगा। पात्रता क्या है, 18 वर्ष, ड्राइविंग लाइसेंस, निवास प्रमाण पत्र, मैट्रिक, ये सभी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एक देखिए सप्ताह, इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया, तो 1 अगस्त से 7 अगस्त 2024। इसका टैगलाइन है माँ का दूध शिशु के संपूर्ण विकास का आधार। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसको चलाया गया। इसमें लाभ क्या है शिशु को और माता का, तो मेनली रूप से इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त 2024 के बीच मनाया गया। नेक्स्ट है अब देखिए, उद्यान निदेशालय कृषि विभाग के द्वारा मखाना महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया और इसका एक तरह से टैगलाइन बोल सकते हैं, बिहार का मखाना है पोषक तत्वों का खजाना। और ये कब किया गया, तो 3-4 अगस्त, डेट याद रखिएगा इसका। और उत्सव का क्या नाम था, महोत्सव का मखाना महोत्सव 2024। स्थल कहाँ है, ज्ञान भवन गांधी मैदान पटना। देख लीजिए उसी का है, 3-4 अगस्त को। बिहार का मखाना है पोषक तत्वों का खजाना। तो इसका टैगलाइन है कुछ इस तरह से में भी दे सकता है। जीआई टैग मिला है मिथिला मखाना को। मुख्य आकर्षण है जीआई टैग मिथिला मखाना पर चर्चा। तो मेनली रूप से हम लोग को याद रखना है कि मखाना महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया कृषि विभाग के द्वारा और ये इसका आयोजन 3 से 4 अगस्त को हुआ। स्थल था आपका गांधी मैदान पटना। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। तो देख लेते हैं क्या है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग यानी कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। तो देखिए, मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 24 प्रकार के रोजगार से संबंधित कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के तहत 24 प्रकार के रोजगार से संबंधित कौशल यानी कि स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना का की मुख्य बातें क्या है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना निःशुल्क कौशल प्रक्रिया लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, आप जितने भी अभ्यर्थी हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एग्जाम के साथ साथ इस योजना का लाभ उठाने के लिए भी आप यहाँ से देखिए, काफ़ी डिटेल मैंने एकदम बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से लाया हूँ। तो आप इसका उपयोग दोनों तरह से कीजिए, या तो आप एग्जाम के लिए कीजिए, साथ में अगर आप इच्छुक हैं कि किसी योजना का लाभ उठाएं तो वो भी आप कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों की इस योजना के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, साथ ही 50% छात्रों को नियोजन प्लेसमेंट भी मुहैया कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो इम्पोर्टेंट है डेटा इसमें कि मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना किस विभाग ने लाया, तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने। और कितने तरह के ट्रेनिंग दिया जाएगा, 24 प्रकार के, और 50% छात्रों को प्लेसमेंट भी दिया जाएगा। इसी में आगे था प्रशिक्षण में सफल उम्मीदवारों का, ये सब देख लीजिए। सफल उम्मीदवार नियोजन किया जाएगा 50% तक का, और ये बीएसडीएम के द्वारा इनको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आवेदन की समर्पित करने की प्रक्रिया तिथि दिया गया है, सारा कुछ आप देख सकते हैं। लास्ट डेट ये तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो था मैंने बता दिया। अब देखिए, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना यूपीएससी 24 को 3 महिला अभ्यर्थियों को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग, 1 लाख दिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया है, दस्तावेज क्या लगेंगे, अगर आप लोगों में से कोई है
तो आप बिल्कुल यहाँ से देख के कर सकते हैं। अंतिम तिथि 21 अगस्त है, ध्यान रखिएगा इसको। मखाना महोत्सव, तो देखिए इसमें इसका जो आयोजन किया गया था, आयु वर्ग 18 से अधिक इसमें पार्टिसिपेट करता है, सभी महिला एवं पुरुषों के लिए है। तो देखिए व्यंजन निम्न श्रेणी में बनाए जा सकते हैं। आगे अब देख लेते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। तो देखिए मेजर इनिशिएटिव बाय द बिहार गवर्नमेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के लिए ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लाया गया है। तो इसमें और आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बात क्या है। तो देखिए इग्नाइटिंग अपॉर्चुनिटी एम्पावरिंग फ्यूचर टुगेदर, तो देखिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर SC ST EBC BC वुमेन एंड यंग एंटरप्रेन्योर के लिए फाइनेंशियल एड कितना दिया जाएगा, 10 लाख तक का, जिसमें 50% का सब्सिडी है। काफी महत्वपूर्ण है ये, देखिए 10 लाख तक का 50% सब्सिडी है। अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट का उपयोग करना होगा। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, 18 से 50 के बीच में ही बिलोंग टू किससे होना चाहिए, तो शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, वुमेन और यूथ माइनॉरिटी, एटलीस्ट 10+2 और ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इक्विवेलेंट ये आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मखाना व्यंजन प्रतियोगिता आयोजन किया गया, मखाना महोत्सव की तरह ऑलरेडी कर चुके हैं, आयु देख लीजिए इसका। फिर आपका राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के पशुपालकों के लिए 5 लाख तक का इनाम जीतने का मौका है। जो भी पशुपालक आते हैं उनके लिए 5 लाख तक जीतने का राष्ट्रीय गोपाल रत्न लाया गया है स्कीम। ये डिटेल है उसका, आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा एक राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार योजना या इसको क्या बोल सकते हैं, वो स्टार्ट किया गया है, जिसमें 5 लाख तक का इनाम जीतने का मौका है। फिर है आपका देखिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया, 28 जुलाई को, बस इसमें यही याद रखिएगा, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। नेक्स्ट है आपका जल संसाधन विभाग के द्वारा जल प्रबंधन की आधुनिकतम तकनीक अपनाने के दिशा निर्देशों में बिहार बढ़ाया एक और कदम। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसको मैं किस लिए डाला हूं, तो देखिए बिहार में बाढ़ और सिंचाई संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं संबंधित अधिकारी अभियंताओं लोगों तक रियल टाइम में पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा, तो देखिए ये है आपका बेफिक्र ऐप, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में, खास करके BPSC में। बिहार ई सिस्टम फॉर, ध्यान रखिए, बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पांस बेफिक्र ऐप, इसको VVI कर लीजिए। आगामी जितने भी एग्जाम होगा खास करके BPSC CSC के लिए, मतलब वो जो मेन BPSC होता है, और साथ में TRE के लिए भी, तो उसमें ये भी पूछा जा सकता है, बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पांस। तो इसमें देखिए क्या है, रियल टाइम में प्राप्त होंगे प्रमुख बराजों से जल स्त्राव, नदियों के जल स्तर और पूर्वानुमान, वर्षा आदि से संबंधित जरूरी आंकड़े और अलर्ट, किसी भी असामान्य स्थिति जैसे अत्यधिक वर्षा, जल स्तर में तेज वृद्धि आदि का पूर्वानुमान होने की सूचना और अलर्ट स्वतः प्रसारित होंगे। सिंचाई योजनाओं और जलाशयों और नहरों में जल की उपलब्धता संबंधित जरूरी सूचनाएं, तो ये बहुत ही देखिए इन जनरल भी ये इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए भी, नॉर्मल पर्सन के लिए भी, कि खास करके उत्तरी बिहार में जहाँ बाढ़ की समस्या ज्यादा है। तो यह ध्यान रखिएगा, ऐप का नाम है बेफिक्र ऐप, फुल फॉर्म है आपका बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पांस। फिर से रिपीट करता हूँ, दिमाग में फिट कीजिए, बिहार ई सिस्टम, ऐसे याद रखिए, बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पांस, ठीक है। इसके द्वारा किया गया जल संसाधन विभाग, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है आपका पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया। 4 माह से 8 माह की मादा पशुओं को कराए निःशुल्क ब्रूसेलोसिस टीकाकरण। तो ध्यान रखिएगा ये टीकाकरण किया गया। तो इसमें पूछा जा सकता है कौन से पशुओं के लिए? 4 से 8 माह के मादा पशु है, यानी कि जिसको बाछी बोलते हैं। और इसमें घर घर जाकर किया जा रहा है टीकाकरण। बस ध्यान इसमें ये रखना है, राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत क्या किया गया? तो ब्रूसेलोसिस टीकाकरण किया गया। और किसके लिए? तो 4 से 8 माह के मादा पशु के लिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 4-5 स्लाइड देख लेते हैं। केंद्रीय बजट में जो महत्वपूर्ण है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो देखिए बिहार को केंद्र सरकार की सौगात, क्या सौगात है आइए देख लेते हैं। बिहार के विरासत का होगा कायाकल्प, कॉरिडोर बनाने की मंजूरी मिली। तो देखिए कौन सा कॉरिडोर बनेगा? तो सप्तऋषि कॉरिडोर, तो ये राजगीर में बनेगा। और बोध गया विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, तो ये गया में। ये बोध विष्णुपद बोध गया कहाँ है? तो गया डिस्ट्रिक्ट में है। सप्तऋषि कॉरिडोर कहाँ है? ये देखिए शांति स्तूप दिखाया गया आपका राजगीर का। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 कॉरिडोर है, एक सप्तऋषि कॉरिडोर और एक बोध गया विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर। काफी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, ध्यान रखिएगा। बीपीएससी में बोल रहा हूँ तो बीपीएससी जितने भी एग्जाम लेते हैं वो सारे के लिए, बार बार अलग से नहीं बोलूंगा कि ये टीआरई के लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। ये नेक्स्ट आप देखिए इसमें और क्या मिला? तो बाढ़ राहत के लिए बजट में प्रावधान क्या है? कोसी इंस्ट्रा स्टेट लिंक, कोसी इंस्ट्रा स्टेट लिंक और 20 अन्य परियोजनाओं के लिए खर्च होंगे। देखिए कितना अमाउंट डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे, 11,500 करोड़ रुपया। तो ये प्रमुख बातें हैं, यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ ताकि आप लोग का डेटा कुछ छूटे नहीं। इसके अलावा अलग से बजट और इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो लाया जाएगा, पहले आप इस पे ध्यान दीजिए। जो प्रमुख बातें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट में दिया गया है वो बिहार के लिए, वो यहाँ पे कवर कर लिया गया है। और देखिए फिर 35 भागलपुर में बनेगा 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट। वीवीआई कीजिए इसको आगामी सभी एग्जाम के लिए। और इसके लिए कुल राशि कितना मंजूरी मिला? तो 21,400 करोड़, काफी ह्यूज अमाउंट है, ध्यान रखिएगा। फिर 35 कहाँ? तो भागलपुर में क्या बनेगा? तो 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बनेगा। कुल लागत है इसका मंजूरी जो दिया गया है, लागत नहीं मतलब अभी के लिए मंजूरी दिया गया है 21,400 करोड़ का। तो आप ध्यान रखिएगा 2400 मेगावाट और फिर 35 कहाँ है? भागलपुर में। कौन क्या बनेगा? तो थर्मल पावर प्लांट, याद रखिएगा क्योंकि सोलर भी आजकल बहुत बन रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है देखिए समग्र विकास के लिए अब टोटल अमाउंट पूछेगा तो कितना देगा? 58,900 करोड़। 100 करोड़ और ही दे देता तो हो जाता सीधे 59, या फिर थोड़ा और दे देता सीधे 60,000 करोड़ हो जाता। तो ध्यान रखिएगा 59 में 100 कम, यानी कि 58.9, 58.9। चलिए वैसे नहीं, ऐसे ही याद रखिए जैसे दिया गया है। 58,900 करोड़, ध्यान रखिएगा 58,900 करोड़ दिया गया है समग्र विकास के लिए। और देखिए इसमें क्या है, कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए कितना दिया गया है? तो 2600। ये तो टोटल था एक तरह से, अब उसी का डिस्ट्रीब्यूशन है कि किसके लिए कितना दिया गया। 2400 करोड़ तो यहाँ देखिए इसके लिए दिया गया 21,400 करोड़। फिर आपका यहाँ पे कनेक्टिविटी परियोजना यानी कि रोड बनाने के लिए, तो देखिए इसमें जो 26,000 करोड़ में जो क्या क्या बनेगा, तो मेन है जो पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे। ध्यान रखिए इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं पहले, इसीलिए मैं काफी जोर दे रहा हूँ इस पे। बक्सर भागलपुर, एक मैप बनाते हैं, अब समझते हैं। मान लीजिए कि ये बिहार है, तो देखिए पटना कहाँ है? यहाँ पे है, पूर्णिया और लगभग यहाँ पे है, तो ये एक्सप्रेस वे बनेगा पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे। बक्सर कहाँ है? यहाँ है, भागलपुर लगभग यहाँ है, तो ये बनेगा यहाँ पे, मान लीजिए भागलपुर को, ये बनेगा एक बोध गया राजगीर वैशाली और दरभंगा रोड कनेक्टिविटी, काफी हौच पौच हो जाएगा। तो देखिए बोध गया राजगीर
वैशाली और दरभंगा रोड करनी है कि बोधगया से जाएगा राजगीर, राजगीर से जाएगा वैशाली, वैशाली से जाएगा दरभंगा, कुछ इस तरीके से। फिर है बक्सर में गंगा नदी पर अतिरिक्त 2 लेन पुल। बक्सर में गंगा नदी पे क्या बोलेगा, 2 लेन पुल बनेगा, ध्यान रखिएगा। इसके लिए टोटल 26,000 करोड़ दिया गया है। अब जो है देखिए और क्या है, बिहार के लिए बजट विशेष प्रावधान के लिए ये ठीक है, ये इसमें कुछ डेटा नहीं है। नीतीश कुमार जी के द्वारा धन्यवाद दिया गया है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देना भी चाहिए बिहार के विकास के लिए। फिर देखिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सुनहरा अवसर, जिसको हम लोग कवर कर चुके हैं कि 5 लाख। तो देखिए कैसे है, 5 लाख प्रथम श्रेणी को 5 लाख, द्वितीय को 3 लाख और तृतीय को 2 लाख। आगे देखिए अब मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, इसमें डेटा तो ऐसा कुछ नहीं है, आगे देख लेते हैं। हाँ देखिए इसमें मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, इसमें क्या है प्रमुख, तो देखिए यदि आप 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है तो आपकी आयु 20 से 25 वर्ष के बीच है, तो आपने आगे की पढ़ाई नहीं की है और न ही अध्ययनरत है, राज्य सरकार द्वारा रोजगार की तलाश हेतु 2 वर्षों तक प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक मदद उपलब्ध कराएगी, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना है, इसमें कितना राशि दिया जाएगा, 1,000। आयु 12वीं उत्तीर्ण है और आयु है 20 से 25 वर्ष, तो 2 साल तक के लिए 2 वर्षों तक प्रति माह 1,000, यानी कि 12 दूना 24,000 तक आपको इसमें मिलेगा। इस योजना के तहत युवक युवतियों को कुशल युवा कार्यक्रम के तहत भाषा संवाद एवं बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान का निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। तो सिर्फ पैसा देके छोड़ा नहीं जाएगा, साथ में भाषा ज्ञान और कंप्यूटर का निःशुल्क प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका राजकीय कल्याण छात्रावास, ये क्या है देख लीजिए। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा लाया गया है राजकीय कल्याण छात्रावास। अनुसूचित जाति यानी कि SC ST वर्ग के अध्ययनरत छात्र छात्राओं शिक्षा प्रति रुझान बढ़ाने के लिए राज्य में कुल, ये याद रखिएगा, 112 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण था। इसमें नामांकन कैसे होगा, तो परीक्षा में अंक प्राप्त के आधार पर मेधा सूची तैयार कर रिक्तियों के अनुरूप नामांकन। सुविधाएं क्या क्या है एग्जाम में, बस ध्यान आपको ये रखना है कि 112 राजकीय कल्याण छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। विभाग कौन सा है ये देख लीजिए, योजना का नाम है राजकीय कल्याण छात्रावास। और अलग से जानकारी के लिए देख लीजिए सुविधा क्या है, निःशुल्क नामांकन, आवासन एवं सुविधाएं, मतलब रहने का मुफ्त है। 15 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा, मतलब निःशुल्क, जिसमें चावल 6 किलोग्राम है और 9 किलोग्राम चावल और 6 किलोग्राम गेहूं है। और मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना के तहत प्रति माह 1,000 रुपये का अनुदान है। उसके अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए कैबिनेट डिसीजन 19/7/24 को लिए मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य विकास योजना, कौन सा, तालाब मत्स्यिकी विकास योजना पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा। देखिए चालू वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य योजना के तहत मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यिकी विकास योजना हेतु कुल 45,66,71,71,000 रुपये मात्र की लागत परियोजना एवं व्यय की स्वीकृति तथा स्वीकृत अनुदान दर एवं शर्तों के अनुरूप युक्त योजना के आगे के वर्षों कार्यान्वयन की स्वीकृति। ये कैबिनेट के द्वारा डिसीजन गया है, तो योजना का नाम है मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यिकी विकास योजना। तो इस तरह कुछ योजनाएं ध्यान रखेगा, चालू वित्तीय वर्ष में ये राशि उसको निर्गत किया गया है। नेक्स्ट है आपका दलहन योजना, कृषि विभाग के द्वारा, देख लेते हैं क्या है। चतुर्थ कृषि रोड मैप काफी इंपॉर्टेंट है, इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा या कमेंट करके बताइए कि जो चौथा कृषि रोड मैप है उसका टाइम पीरियड क्या है, समय अवधि क्या है बताइए। तो देखिए चतुर्थ कृषि मैप अंतर्गत दलहन फसल प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 24-25 में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कृष्णोत्ती योजना दलहन योजना अंतर्गत कुल 55,09,06,000 रुपये
एवं TRFA टारगेटिंग राइस फॉलो एरिया पल्स योजना अंतर्गत 40,86,44,00,000 रुपये यानी कि कुल 95,95,95,50,50,000 रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी में व्यय स्वीकृत किया गया है। एक ध्यान रखिए इस तरह के मतलब कि आप चाहे तो कुछ उस तरह का आप मेंस में भी डेटा डाल सकते हैं इस तरह से कि दलहन योजना की तरह कुछ इतना राउंड में लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो था आपका, एक सेकंड दीजिए, जो मत्स्य योजना के तहत लगभग इतना अमाउंट दिया गया है। फिर आगे देख लेते हैं शिक्षा विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण। तो देखिए बिहार राज्य के भागलपुर जिला अंतर्गत विक्रमशिला विश्वविद्यालय ऐतिहासिक स्थल के समीप केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु, तो इस तरह से क्वेश्चन आगे अमाउंट पूछेगा कि कहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए, मतलब एक तरह से पूछ बोला जाएगा कि आपको नया विश्वविद्यालय कहाँ, केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ध्यान रखिएगा भागलपुर में। नेक्स्ट है बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पहली बार कुछ इस तरह का प्रोत्साहन नीति लाया गया है। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति जो 24 को स्वीकृति, इसके अंतर्गत फिल्म उद्योग एवं उससे जुड़े व्यवसाय और रोजगार को बढ़ावा देने है उसके प्रचार प्रसार हेतु दिए जाने वाले प्रोत्साहन अनुदान पर व्यय होने वाली राशि राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड पटना के अनुदान के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका बिहार वेब मीडिया नियमावली। देखिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा बिहार वेब मीडिया नियमावली 2021 की कंडिकायतनक संशोधन बिहार मतलब एक तरह से 24 में फिर से इसको रिफॉर्म करके लाया गया है, बिहार वेब मीडिया नियमावली। नेक्स्ट है आपका बिहार बिजनेस कनेक्ट 24 एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। देखिए टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट का उद्घाटन हुआ, विशिष्ट अतिथि थे गिरिराज सिंह और माननीय श्री नीतीश कुमार, माननीय मंत्री उद्योग एवं पर्यटन विभाग बिहार सरकार, नीतीश मिश्रा सॉरी। तो देखिए 19 जुलाई 24, बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि बिहार बिजनेस कनेक्ट 24 यानी टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट मीट हुआ था, कहाँ हुआ था, ये पटना में हुआ था, ये बस ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट है बिहार कौशल विकास मिशन, संकल्प बिहार कैरियर की ऊंचाई को छूने के साथ BSCFA का प्रशिक्षण। तो ध्यान रखिएगा कुछ इस तरह का योजना चल रहा है कौशल विभाग सभी बिहार कौशल विभाग मिशन के द्वारा। तो देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग रुचि रखने वाले बिहार के 17 से 45 वर्ष आयु के 12वीं उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का नामांकन करा सकते हैं। इस कोर्स की प्रक्रिया अवधि 120 घंटे है। नेक्स्ट है आपका, ये तो हम लोग देख लिए, आई थिंक यही था, हाँ ठीक है। टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट मीट कहाँ हुआ था, पटना में, पटना में हुआ था टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है आपका विद्युत उपभोक्ताओं के लिए सुनहरा मौका, क्या है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर अग्रिम रिचार्ज पर बैंक दर का, अच्छा तो देखिए बैलेंस खत्म होने से पहले रिचार्ज करने पर 2% की विशेष छूट, ऑनलाइन रिचार्ज करने पर 1% की अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। और इसके साथ देखते हैं आगे शायद से है, हाँ देखिए 6 महीने या उससे अधिक की अवधि तक लगातार 2,000 रुपये से ज्यादा बैलेंस रहने पर 7.25% का ब्याज दर मिलेगा आपको। 3 से 6 महीने की अवधि तक लगातार 2,000 से ज्यादा बैलेंस रहने पर 7% का ब्याज दर और 6 महीने से 7.25% का। 3 महीने तक लगातार 2,000 रुपये से ज्यादा बैलेंस रहने पर 6.75 का ब्याज दर मिलेगा आपको। ये है स्मार्ट प्रीपेड मीटर में आकर्षक ब्याज। ध्यान रखिएगा मोटा मोटी कि 6 महीने से ऊपर 7.25%, 3 से 6 7% और 3 महीने तक 6.75%। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, काफी पॉपुलर है, इसके बारे में हम लोग काफी पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बहुत सारी योजना है, जिसे अनुसूचित जाति जनजाति का है, अति पिछड़ा का है, महिला का है, युवा का है, तो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक का है। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ और आप चाहें तो वीडियो पॉज करके एक एक का देख सकते हैं डिटेल।
बेसिक डिफरेंस देखिए क्या है, 10,50,50 जीरो, 10,50,50 जीरो, 10,50,50 जीरो, 10,50,50, ये एक अलग दिख रहा है, और 10,50,50 जीरो। चलिए, तो देखिए युवा उद्यमी योजना में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी का क्राइटेरिया वही है। वित्तीय सहायता 10 लाख रुपए, अनुदान की राशि परियोजना राशि का 50% और ऋण की राशि परियोजना का 50%, ये सभी में सेम है जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। आप चाहे तो ध्यान पूर्वक देख सकते हैं, 10,50,50 जीरो, 10,50,50 जीरो। चलिए, सभी में सेफ है, चाहे वो अनुसूचित जनजाति हो या अनुसूचित जाति, या फिर अति पिछड़ा वर्ग हो, या फिर महिला हो, या फिर ये मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक हो यानी माइनॉरिटी हो। तो अलग क्या है वो देख लेते हैं हम लोग, बाकी सब सेम है। तो युवा उद्यमी योजना में है वित्तीय सहायता 10 लाख रुपए है, अनुदान की राशि 50% है, और इसी ऋण की राशि 50%। ऋण राशि पर ब्याज दर 1% वार्षिक है। देखिए बाकी में ब्याज दर क्या है, जीरो है, ध्यान रखिएगा, लेकिन युवा में 1% है। बाकी सारा डेटा सेम है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मुख्यमंत्री एक ही स्लाइड में आपका सारे जितने भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, बस युवा के लिए ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट आपका 1% है, बाकी का 10, 50, 50 याद रखिए। 10 लाख 50%, 50%, अनुदान की राशि 50%, ऋण की राशि परियोजना का राशि का 50%। नेक्स्ट है आपका, एक कार्यक्रम चलाया गया था, पौधा वितरण कार्यक्रम 2025। तो इसके तहत नारियल पौधा वितरण हुआ, प्रति पौधा इकाई दाम था 85 रुपया, सहायता अनुदान लागत मूल्य 85 का 75%, यानी कि 63.75। यह योजना राज्य के सभी 38 जिलों में कार्यान्वित की जाएगी, ध्यान रखिएगा। नारियल पौधा वितरण कार्यक्रम चलाया गया है। आवश्यक जानकारी है, नारियल पौधा नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से, ये ध्यान रखिएगा, कृषि विभाग या मिनिस्ट्री, ध्यान रखिएगा, सहायक निदेशक अनुदान द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। पौधा प्राप्ति के पूर्व पौधा कृषक का अंश 21.25 की दर से सहायक निदेशक उद्यान के यहाँ जमा करना होगा। कृषक को न्यूनतम 5 तथा अधिकतम 772 पौधा प्रति हेक्टेयर 178 पौधा अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखिए, एक को न्यूनतम 5 और मैक्सिमम 712 पौधा, और वही प्रति हेक्टेयर आपका जमीन कथी करके दिया जाएगा, 178 पौधा। आवेदन कैसे करें ये देख सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण जलवायु विभाग के द्वारा पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान बंद पड़ी टॉय ट्रेन को पुनः संचालित करेगी दानापुर रेल मंडल। 998 लाख की मिली स्वीकृति, देखिए 988 लाख रुपए की मिली स्वीकृति। तो ये कहने का मतलब है, जो टॉय ट्रेन चलती थी संजय गांधी जैविक उद्यान में, वो बंद पड़ा था, वो फिर से स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कला संस्कृति एवं युवा विभाग। इसके तहत क्या दे, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड की प्राधिकृत अंश राशि को 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया। बिहार आईटी पॉलिसी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। बिजनेस कनेक्ट टेक्सटाइल इन्वेस्टर देख चुके हैं, पटना में किया गया था 19 जुलाई को। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, कब मनाया गया, 11 से 31 जुलाई, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा 11 से 31 जुलाई। विकसित भारत की नई पहचान परिवार नियोजन हर दंपत्ति की शान। तो देखिए, प्रदत्त निःशुल्क सेवाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि, ये देख सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा डेट इसका। जनसंख्या यहाँ पे दिया गया है, तो उस नसबंदी के लाभार्थी 3,000, उत्पीड़ित को 400, महिला वंध्याकरण, तो ये सब है, इसका डिटेल आप लोग देख लीजिए वीडियो पॉज करके। अब यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना, छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी, मुफ्त में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। आवेदन देखिए, तो ये क्या है, एक है मुख्यमंत्री, इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम यानी कि, तो देख लेते हैं इसमें आगे क्या है।
प्रतियोगी परीक्षाओं की सूची, तो ये सारा का तैयारी किया जाएगा, योजना लाया गया। राज्य के 10 संचालित केंद्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण कराया जाएगा, यानी कोचिंग दिया जाएगा। सुविधाएं हैं, छात्र छात्राओं को 75% उपस्थिति के आधार पर 3,000 रुपये मात्र की दर से प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। डिजिटल अध्ययन केंद्र होगा, और ये पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। केंद्र स्तरीय प्रशिक्षक एवं राज्य स्तरीय जांच परीक्षा, उन्नत पुस्तकालय, प्रेरणा मार्गदर्शन शास्त्र कराया जाएगा। 60 का 2 बैच चलाया जाएगा, अवधि होगा 6 महीने। पिछड़ा वर्ग के लिए 40% एवं अति पिछड़ा वर्ग 60% सीट अनुमान है। दोनों कोटि के छात्राओं के लिए 33% क्षैतिज आरक्षण अनुमान है। छात्राओं के लिए, लड़कियों के लिए इसमें 33% आरक्षण, मतलब 60 में 33 दूना 66 कर लीजिए, मतलब 100, अच्छा नहीं 120 का 33% निकाल लीजिए। चलिए वो इम्पोर्टेंट है, बस ध्यान में आपको ये रखना है एग्जाम से। पात्रता क्या है आप देख सकते हैं, वार्षिक आय ये होना चाहिए 3 लाख। अब यहाँ पे देखिए, एक सेकंड, ये क्या है, वो पौधा वाला जो स्कीम आया था, एक सेकंड, एक ही चीज आ गया है, चलिए कोई नहीं। पर्यावरण एवं जलवायु विभाग के द्वारा लाया गया है। आवेदन भरकर कुछ पौधा के लिए एक स्कीम लाया गया था, यहाँ पे इसका डिटेल नहीं डला है, शायद से गलती से छूट गया है। अब एक देखिए, प्राक परीक्षा प्रशिक्षण योजना इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में है ये। अभी जो हम लोग देखे वही चीज है, ये देखिए, ये जो योजना था आपका छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री व्यवसायिक, तो आई थिंक ये यही है, प्राक परीक्षा प्रशिक्षण छात्र, जिससे इसमें भी 160 है, 40 वही सेम चीज। कोर्स सिविल सेवा, कोर्स एसएससी एवं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट परीक्षाओं की तैयारी की जाएगी। छात्र छात्राओं के लिए 75% उपस्थिति, 3,000, सेम चीज वही है। तो वो सारा का देखिए एक साथ आप चाहें तो पहुंच करके देख सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, कितने लोग होंगे और कितना आरक्षण मिलेगा। मार्गदर्शन प्रेरणा योजना, चलिए आगे देख लेते हैं। अतिरिक्त लाभ, 2% का विशेष छूट, ये हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में जो मिलेगा कितना कितना, ये हम लोग कवर कर चुके हैं, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए वीडियो पॉज करके। अब एक दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना, छात्र योजना होगा, छात्र हो गया यहाँ पे। तो इसमें देखिए क्या होगा, बैटरी चालित ट्राईसाइकिल दिया जाएगा जितने भी विकलांग होंगे उनके लिए। तो ये उसका डिटेल है, देख सकते हैं। मेनली रूप से याद करना कि मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना में बैटरी चालित ट्राईसाइकिल के लिए दिया जाएगा। ये जो ट्राईसाइकिल इस तरह का देखते हैं आप लोग विकलांग के लिए, तो वो दिया जाएगा। अब फॉर्म भरने का क्या है और क्या क्राइटेरिया देख सकते हैं। अब है मेधावृत्ति योजना 2024, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बिहार विद्यालय समिति 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को मिलेंगे 10,000, द्वितीय श्रेणी को मिलेंगे 8,000, यानी फर्स्ट डिवीजन को 10,000, सेकंड डिवीजन को 10वीं परीक्षा पास करने के 8,000। 12वीं कक्षा के प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी के लिए मिलेगा, फर्स्ट आने पे 15,000, सेकंड आने पे 10,000। योजना का लाभ लेने के लिए ये देख सकते हैं। फिर एक बार डीजल अनुदान योजना, कुल व्यय राशि है 15,000 लाख। देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य में अनियमित मानसून, 19 सूखे, अल्पवृष्टि जैसे स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना अंतर्गत धान, मक्का, जूट, दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की सिंचाई हेतु डीजल अनुदान योजना के लिए कार्यान्वयन के लिए 15,000 लाख 150 करोड़ की लागत पर, हाँ 150 करोड़ की लागत पर योजना का कार्यान्वयन तथा निकासी व्यय स्वीकृत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मतलब 150 करोड़, 150 करोड़, सीधा सीधा ऐसे लिख देना चाहिए था,
150 करोड़ राशि दिया गया है डीजल अनुदान योजना के लिए। नेक्स्ट है देखिए आम महोत्सव, इंपॉर्टेंट है, कहाँ इसका आयोजन हुआ था? गांधी मैदान, एक सेकंड, ज्ञान भवन गांधी मैदान पटना में, आम महोत्सव 2024 का दिनांक कब था? 23-24 जून, 22-23 जून। तो इसमें क्या विशेष है, आप लोग चाहे तो इसको देख सकते हैं। तो टाइप से वर्ग 1 में 2 ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली रूप से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसको डिटेल देख सकते हैं, मुख्य आकर्षण में क्या है, ये सब मेनली आपको याद रखना है कि आम महोत्सव हुआ था, कहाँ हुआ था, किसी विभाग के द्वारा किया गया था, गांधी मैदान पटना में कब हुआ था? 22-23 जून को। बस एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना है, तो इसका देखिए पहले ये है, एक सेकंड, हाँ चल, अरे यार, हाँ देखिए ये है अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास योजना। उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अनुदान की राशि है 1,000 प्रति माह। अब इसमें देखिए जो अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं, आवेदन की पात्रता है बिहार का मूल निवासी हो, छात्र निम्नलिखित अल्पसंख्यक वर्ष होना चाहिए, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। आवेदक छात्रावास में रह रहे हो, मान्यता प्राप्त संस्थान पठन निवास, छात्र छात्रा संबंधित छात्रों को कम से कम 25 दिन का निवास। जो आवेदक विभाग के तहत, चलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली आपको याद इसमें ये रखना था कि 1,000 रुपये दिया जाएगा अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना के तहत। जो इच्छुक हैं कर सकते हैं, यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है। आपको कहीं जाने के इस वीडियो के माध्यम से आपको एग्जाम के साथ साथ काफी योजनाओं के आप चाहे तो लाभ भी ले सकते हैं। अब है बाल हृदय योजना। बाल हृदय योजना, ध्यान रखिएगा, उद्देश्य क्या है इसका? जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के हृदय रोगियों को निःशुल्क इलाज। पात्रता है बिहार के निवासी हो, आवश्यक दस्तावेज देख लीजिए। जो मतलब कि जन्म से अगर किसी का छिद्र हृदय में रहता है तो उसके इलाज के लिए निःशुल्क इलाज होगा। देखिए 18 वर्ष तक हृदय रोगियों का निःशुल्क इलाज। प्रमुख लक्षण है, देख सकते हैं ये सारा कुछ। फिर साइबर फ्रॉड के संबंधी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसका नाम है, जैसे देखिए 112 है पुलिस के लिए या अन्य सेवाओं के लिए, उसी तरह साइबर फ्रॉड के लिए 1930 पर फोन लगाना होगा। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ में जनरल एक अवेयरनेस के लिए भी काफ़ी आजकल ये साइबर फ्रॉड बढ़ गया है। तो आप अगर कुछ ऐसा आपके साथ होता है तो तुरंत इस नंबर पे 1930 पे फ़ोन लगा के सहायता ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बालिका प्रोत्साहन योजना। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसमें डिफरेंट क्राइटेरिया है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो देखिए क्या क्या योजना है। तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, मुख्यमंत्री पोशाक योजना है, मुख्यमंत्री साइकिल योजना है, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, स्वयं सहायता समूह है, स्वास्थ्य अधिकार में मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, मुख्यमंत्री। इतने सारे स्कीम महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है। तो अब देखते हैं, तो देखिए बेटी यहाँ पे देखिए, ये इस चार्ट को देखिए, यहाँ से आपका सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। कुल राशि दिया जाता है 94,100 रुपया, ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में। देखिए किशोरी स्वास्थ्य योजना अंतर्गत सैनिटरी नैपकिन के लिए 7 से 12 की छात्राओं के लिए 300 प्रति वर्ष, प्रत्येक साल 7 से 12 क्लास तक की छात्राओं को दिया जाता है 300 रुपया। तो देखिए ये याद रखिएगा, ये यहाँ से सारा क्लियर है। बच्चे के जन्म पर मिलता है 2,000, 1 वर्ष पूरा होने पर मिलता है 1,000, टीकाकरण उपरांत मिलता है 2,000, पोशाक कक्षा जो कि 1 से 12 तक है तो इसका अलग अलग है 600, 700, 1,000, 1,500। तो जैसे जैसे वो क्लास का क्राइटेरिया है आगे हम लोग देखेंगे। मेनली रूप से रखिए कि पोशाक के लिए 600, 700, 1,000 और 1,500 इस तरीके से मिलता है। 10वीं पास करने पर मिलता है 10,000, 12वीं पास करने पर मिलता है 25,000 और ये फर्स्ट डिवीजन आने पर मिलता है। स्नातक उत्तीर्ण करने पर मिलता है 50,000। तो कुल राशि जो है आपका 94,100 है। तो ध्यान रखिएगा इसको। वही देखिए, अब देखिए पोशाक वाला हम लोग इंडिविजुअल देख लेते हैं। कक्षा 1 से 2 के लिए 600,
कक्षा 3 से 5 के लिए 700, कक्षा 6 से 8 के लिए 1000 और 9 से 12 के लिए 1500। और इसके अलावे देखिए ये भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं में नगर निकाय चुनाव में 50% का आरक्षण है महिलाओं का। प्रारंभिक शिक्षक भर्ती में यानी कि 1 to 5 क्लास में महिलाओं का आरक्षण कितना है? 50%। बिहार पुलिस में है 35%। सभी सरकारी नौकरियों में 35% है। मेडिकल इंजीनियरिंग एवं स्पोर्ट यूनिवर्सिटी से संबंध शैक्षणिक संस्थाओं का नामांकन 33% सीट आरक्षित। नामांकन में 33, नौकरी में 35 और शिक्षक भर्ती में 50 और पंचायती एवं संस्थाओं में 50% आरक्षण है। अब यहाँ पे देखिए साइकिल के लिए कितना पैसा मिलता है ये भी देख लीजिए। 9वीं कक्षा की छात्राओं के लिए साइकिल खरीदने के लिए 3000 रुपये की राशि वितरित की जा रही है। और देखिए यहाँ पे बिहार सरकार विद्या 10वीं और 12वीं कक्षा तथा राज्य के मध्य प्रदेश स्नातक उत्तीर्ण छात्रों को योजना का लाभ मिलता है। हाँ तो देखिए मैट्रिक के लिए 10,000, इंटरमीडिएट के लिए 25,000 और स्नातक के लिए 50,000। तो हम लोग इंडिविजुअल भी देख लिए और एक साथ भी हम लोग देख लिए कि कितना किसके लिए राशि मिलता है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। बस थोड़ा ही कुछ और बचा है उसको भी कवर कर लेते हैं हम लोग। बिहार टूर ऑपरेटर ट्रेवल एजेंसी एवं होटल संचालक प्रोत्साहन योजना। अब देखिए सभी के लिए इसका, हाँ ये देखिए यहाँ पे देखिए बिहार टूर ऑपरेटर ट्रेवल एजेंसी एवं होटल संचालक प्रोत्साहन योजना। टूर ऑपरेटर एवं होटल संचालक को राज्य सरकार देगी आर्थिक सहायता। जो भी टूर ऑपरेटर है और होटल संचालक है उनको आर्थिक सहायता के तहत मिलेगी 75,000 रुपये तक की आर्थिक मदद। तो देखिए इसमें क्या उद्देश्य क्या है इस योजना का? देश विदेश में बिहार पर्यटन को बढ़ावा देना, देश विदेश में होने वाले टूर एवं ट्रेवल फेयर, रोड शो और प्रदर्शनी में भाग लेने पर आर्थिक मदद, ट्रेवल एजेंसियों और होटल संचालकों को इन योजनाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, बिहार के ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक स्थलों की ब्रांडिंग कर पर्यटकों को आकर्षित करना, घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भी पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करना। तो ये था। इसके अलावे हम लोग देख लेते हैं। तो विदेश जाने पर 75,000 रुपये तक की आर्थिक मदद किया जाएगा। भारत और पड़ोसी देशों के आयोजन जाने पर 30,000 या यात्रा टिकट और आवासन खर्च राशि का 50%। पश्चिमी एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया जाने पर 35,000 या फिर उसका टिकट और सब 50%। कोरिया जापान तो यहाँ 50,000 या फिर वही 50%। उत्तर अमेरिका 75,000। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जनरली ध्यान नहीं रहता। तो काफी इंपॉर्टेंट योजना है कि जो टूर ऑपरेटर है और ट्रेवल एजेंसी उन लोग के लिए भी प्रोत्साहन राशि बिहार सरकार दे रही है। लाभ लेने की प्रक्रिया, आप लोग में से कोई है इससे रिलेटेड तो बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे। आगे देखिए बिहार बजट का कुछ और डेटा है उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है वित्तीय वर्ष। हाँ देखिए युवा शक्ति बिहार की प्रगति, बिहार बजट का है। उससे पहले हम लोग जो देखे थे वो था सेंट्रल बजट में बिहार को क्या मिला। तो देखिए राज्य के प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने हेतु 366 करोड़ दिया गया। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI, ध्यान रखिएगा। राज्य के प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने हेतु 85 करोड़, पॉलिटेक्निक के लिए 85 और ITI के लिए 366 करोड़ दिया गया है। अब है सशक्त महिला सच्चा महिला, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हेतु 250 करोड़ दिया गया। ये देखिए सारा बजट में दिया गया 24-25 जो लेटेस्ट बजट है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन के साथ आपका देखिए कितने सारे डेटा को कवर कराया गया है यहाँ पे। तो अगर ये पसंद आ रहा है तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इस तरह के वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे और भी। और आप चाहते हैं कि योजना का एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, योजना का जो भी लाभार्थी हो उनको इस जानकारी वहां तक पहुंचे, तो बिल्कुल ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उच्चतर शिक्षा के लिए महिलाओं को प्रोत्साहन हेतु देखिए हायर एजुकेशन के लिए 600 करोड़ दिया गया है। 250 करोड़ मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए और 600 करोड़ हायर एजुकेशन के लिए। आगे देखिए उद्यमिता विकास हेतु अनुदान एवं प्रोत्साहन। तो देखिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना,
660 करोड़ जो हम लोग पढ़े थे ना अभी, जो युवा के 1%, बाकी सब में 10 लाख और 50-50 था, वही उसी के लिए है ये। तो कितना उसके लिए टोटल आवंटन किया गया है, तो 660 करोड़ का ध्यान रखिएगा। फिर है आपका हर घर नल जल हेतु बजट में बढ़ोतरी। हर घर जल के लिए देखिए तो 7 निश्चय 1 के अंतर्गत हर घर नल जल के लिए 1295 करोड़। पंचायती राज विभाग द्वारा कुल 90.87 लाख घरों की अब तक नल जल का उपलब्ध कराया गया है, तो इम्पोर्टेंट है ये। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कुल 83.24 लाख घरों को अब तक नल जल का उपलब्ध कराया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कुल 15.06 लाख घरों को अब तक नल का जल उपलब्ध कराया गया है। तो टोटल ये ध्यान रखिएगा 1295 करोड़ दिया गया है। कुशल युवा कार्यक्रम हेतु बजट में बढ़ोतरी। तो देखिए युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए 363 करोड़। कुल प्रशिक्षण आवेदकों को प्रशिक्षण दिया गया 30/1/24 तक 16,72,945। 1654 प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। विद्यालयों के लिए उच्चतर शिक्षा के लिए बजट में मिली 700 करोड़। देखिए विद्यार्थियों के लिए उच्चतर शिक्षा के लिए 700 करोड़ स्वीकृत किया गया। वित्तीय वर्ष 24-25 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 700 करोड़ की राशि होगी वितरित। तो देखिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का था कितना, कुल 700 करोड़। फिर देखिए यहाँ पे है वित्तीय वर्ष विभागवार आवंटित, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो मेन जो है ग्रामीण विकास के लिए 14,296.71 करोड़। ऊर्जा विभाग के लिए 11,422.68 करोड़। कल्याण प्रक्षेत्र ST SC अल्पसंख्यक और समाज कल्याण 12,377.26 करोड़ 26 करोड़। कृषि विभाग को 3600.92 करोड़। और सबसे ज्यादा किसमें दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा एजुकेशन के लिए। देखिए शिक्षा के लिए आएंगे, तो आपका 2 स्लाइड से ये कवर हो जाएगा कि इसको कितना बजट मिला है। तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। शिक्षा विभाग को मिला है 52,629.03 करोड़। गृह विभाग को मिला है 16,323.83 करोड़। सड़क क्षेत्र को मिला है 15,235.12 करोड़। स्वास्थ्य विभाग को मिला 14,932.09 करोड़। बजट में बढ़ोतरी ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। तो देखिए 23-24 में था कुल बजट इतना, और ये जो है इस तरह से भी पूछा गया है, तो 2,78,725.72 करोड़ है आपका 2024-25 का बजट। बढ़ोतरी कितना हुआ है, बढ़ोतरी देखिए वित्तीय वर्ष 24 में कुल 16,840.32 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। तो ये डेटा ये याद रखिए और ये डेटा भी याद रखिए कि 2,78,725.72 करोड़ ये कुल बजट है। बढ़ोतरी हुआ 16, तो 278 याद रखिए और इधर 16,840 याद रखिए। 2 लाख के कुल बजट पेश किया गया। देखिए किनके द्वारा पेश किया गया, आप सभी बाकी होंगे इनके नाम से। कब किया गया बजट और किनके द्वारा किया गया, कमेंट करके बताइए, ये कौन है, इनका नाम बताइए। चलिए ये क्या है, देखिए कृषि विभाग द्वारा बागवानी महोत्सव 24 को आयोजित प्रदर्शनी इनाम जीतने का सुनहरा। बागवानी महोत्सव 24 किया गया, जिसमें ये है आपका पुरस्कार का राशि। कहाँ किया गया, गांधी मैदान पटना में 12 से 17 फरवरी 2024 को। किस तरह का प्रदर्शनी निमंत्रण किया गया, देख लीजिए, आमंत्रित किया गया, ये देख लीजिए। प्रदर्शनी में निम्न वर्गों को प्रदर्शन आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए फल संरक्षण, घर की बनी शोभाकार पत्ती, ये सब देख सकते हैं आप लोग। ये डिटेल था उसका, बस ध्यान रखिएगा। इस तरह का एक आयोजन हुआ, कब हुआ, तो उसका डेट यहाँ पे मेंशन था 15-17 फरवरी। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग। ये हो गया पर्यटन नीति 2023, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। मुख्य उद्देश्य क्या था, पर्यटन को हब के रूप में विकसित करना, विश्व स्तरीय आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना, पर्यटकीय उत्पादों एवं अवसंरचनाओं का निर्माण, निवेश एवं आजीविका का सृजन करना।
तो बिहार पर्यटन बढ़ावा देने पर्यटन देश को स्वीकृति दिया गया। तो इसमें देखिए पूंजीगत अनुदान का विवरणी इस तरह का है। परियोजना का लागत 10 करोड़, अनुदान प्रतिशत 30%, अनुदान की सीमा है 3 करोड़ थी। ये देख सकते हैं क्राइटेरिया इसका। फिर है बिहार पर्यटन नीति, ब्याज अनुदान की जानकारी। 10% तक की ब्याज छूट, 5 वर्षों तक, अधिकतम सीमा पूंजीगत, कुछ मामलों में 5% अतिरिक्त अनुदान। जीएसटी प्रतिपूर्ति संचालन तारीख 5 वर्षों तक, 80% SGST। फिर है आपका तो अनुदान, अन्य अनुदान की जानकारी। भूमि रूपांतरण शुल्क 100%, स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क 100%, विद्युत शुल्क 100%, हरित प्रमाणीकरण शुल्क 50% और MICE अनुदान। तो मेनली रूप से इसमें ध्यान रखना है कि बिहार पर्यटन नीति लाया गया, उसका उद्देश्य ये था। तो ये इस तरह से आप मेंस में कुछ कुछ लिख सकते हैं कि कोई भी नीति लाया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या है। तो एक हॉलिस्टिक आपका नॉलेज डेवलप होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन में अभी के लिए इतना ही है, इससे अलग कुछ जानकारी। और ये जितने भी देखिए हर विभाग का जो भी डेटा लिया गया तो हर देखिए विभाग से लिया गया है। कोई भी डेटा ये देखिए वित्त विभाग के द्वारा ये पोस्ट किया गया था। तो सारे जितने भी डेटा दिए गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। आप दुविधा में मत रहिए कि कोई भी डेटा गलत है, क्योंकि देखिए सारा ये ऑफिशियल है। ऑफिशियल वेबसाइट, ट्विटर हैंडल और अन्य जो सरकारी पोर्टल है वहां से लिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोग को पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करके आप लोग मुझे भी प्रोत्साहित करेंगे और मोटिवेशन देंगे इस तरह के अन्य वीडियो बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग का ये एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो आपकी तैयारी में। तो चलिए इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और आप सभी को इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।